नमस्कार, मैं रमन शर्मा, प्रिंसिपल सत्यानंद पब्लिक स्कूल गोहाना। आज मुझे एक सुअवसर प्राप्त हुआ है गोहाना मुद्रिका लाइव चैनल की तरफ से और आज मैं आप सबके सामने अपने कुछ विचार साझा करना चाहता हूँ। आज के बदलते परिवेश में जिस तरह से हम सभी लोग, आज पूरा संसार इस कोरोना रूपी महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में जाहिर सी बात है हमारी शिक्षा भी इससे प्रभावित हुई है। शिक्षा प्रभावित कम से कम हो, इसके लिए क्या हम कर सकते हैं? आज क्योंकि सभी स्कूल बंद हैं, स्कूल में जो टीचर्स की जिम्मेदारियां हैं वो सारी जिम्मेदारियां आज पेरेंट अपने अपने घरों पर अपने बच्चों के साथ में निभा रहे हैं। उसी जिम्मेदारी के अंदर अभी क्योंकि जिम्मेदारी ऐड हो गई है, तो वो एक जिम्मेदारी बच्चों का अनुशासन बनाए रखने की भी है। अनुशासन किस तरह से बनाया जा सकता है घर के अंदर? एक पॉजिटिव पेरेंटिंग के थ्रू। पॉजिटिव पेरेंटिंग मतलब सकारात्मक माता पिता। माता पिता सकारात्मक किस तरह से हो सकते हैं बच्चों के लिए, किस तरह से वो एक सपोर्ट का काम कर सकते हैं, वो कुछ मैं आपको उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो एक पॉजिटिव पेरेंटिंग में ये आता है कि हम अपने बच्चों के साथ में अपनी जो हमारी बाउंड्रीज हैं, हम उन बाउंड्रीज को सेट करें। बाउंड्रीज इन द सेंस कि हम बच्चों के साथ में क्या हम बच्चों के साथ में चाहते हैं, हमारा कैसा रिलेशन हो बच्चों के साथ, बच्चे हमसे कैसे बिहेव करें, हम बच्चों के साथ कैसे बिहेव करें। अगर हमने बच्चों को कुछ कहा है करने के लिए, लाइक हम बच्चों को बोलते हैं कि आपको शाम से शाम को 1 घंटा बाहर खेलना है। अब बच्चा मान लो 1 घंटे के लिए खेलने गया और वहां पर बच्चा 1.5 घंटे में खेल के आया, उसके बाद एज ए पेरेंट हमारा रिएक्शन क्या होगा? क्यों? क्योंकि हमें ये था कि 1 घंटे में बच्चा आना चाहिए, लेकिन बच्चा 1.5 घंटे में आया। तो कहीं ना कहीं कभी कभी हम ऐसा होता है कि हम हाइपर हो जाते हैं। तो वहां उससे क्या होता है कि बच्चे के मन में ये आता है कि मैं खेलने गया था, मैं लेट हो गया, इसलिए मुझे पापा ने मम्मी ने मुझे डांट दिया। तो कहीं ना कहीं वो एक रिलेशनशिप वहां पे हमारी वीक पड़ती है। तो हमें सेट करना चाहिए वो बाउंड्री, वो लिमिट्स, कि हमारी क्या लिमिटेशंस हैं, हमारी क्या जरूरतें हैं, और वो अकॉर्डिंगली होती हैं। हर परिवार के अपने सेट ऑफ रूल्स हो सकते हैं, तो हमें वो सब देखने की जरूरत है। अपने बच्चों को सहयोग हम किस तरह से कर सकते हैं? सहयोग करने के लिए सबसे एक जो बड़ा फैक्टर जो मुझे समझ आता है, हमें अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है बच्चों के साथ। एक रिलेशनशिप हमें एक लवेबल रिलेशनशिप हमें बनानी है, मधुर रिलेशनशिप हमारा होना चाहिए। हमारा कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बच्चों के साथ, तभी हम उनसे एक अच्छा कोऑपरेशन गेन कर सकते हैं। इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि हम बच्चों के ऊपर जो हमने अपने सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं, उनके ऊपर हमें फर्म तो होना चाहिए, बट मीनवाइल हमें लवेबल भी होना चाहिए, हमें लविंग भी होना चाहिए, हमें केयरिंग भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए कि हम बस अपने रूल रेगुलेशन के अंदर ही सिमट के रह जाएं, और जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे बच्चे हमसे दूर जाते चले जाएं। वो बच्चे उस प्यार को, उस सहयोग को, उस साथ को, उस मधुरता को कहीं और ढूंढना शुरू कर दें। तो वो चीज एक परिवार के लिए, एक पेरेंट के लिए और एक चाइल्ड के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है, उससे हमें बचना चाहिए। अगला जो मेरा पॉइंट है, जो मुझे लगता है कि होना चाहिए, अवॉइड शेमिंग। शेमिंग से हमें बचना चाहिए। लाइक जैसे कि हम कहीं जाते हैं, कहीं पर एक गेट टुगेदर है, वहां पर हमारे बच्चे भी हम साथ में कैरी कर रहे हैं और दूसरे बच्चे भी, हाँ, दूसरे पेरेंट के बच्चे वो भी साथ में, वो गेट टुगेदर चल रहा है। वहां पे कई बार कभी होता है अननोइंगली या नोइंगली हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि हम ये ऐसा रिमार्क करते हैं बच्चों के ऊपर कि हमारा बच्चा मैथ्स में वीक है, हमारा बच्चा तो हमेशा, इसकी ये गंदी आदत है, हमारा बच्चा हमेशा स्पोर्ट्स में खेलता रहता है, वो पढ़ाई पे कम ध्यान देता है, हमारा बच्चा इस सब्जेक्ट में वीक है, हमारा बच्चा ये करता है, वो करता है। तो पब्लिकली जब हम अपने बच्चे को एक्सपोज करते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि बच्चे को वो शेम फील होता है, इंसल्ट फील होता है, और वो फील हो रहा है पेरेंट की वजह से, उनके स्टेटमेंट की वजह से। तो वो कहीं ना कहीं ये भी हमारे जो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप थी, जो हमारी बॉन्डिंग थी, जो हमारा कनेक्ट था, उसको वीक करता है। तो हमें इससे बचना चाहिए। साथ साथ में मैं ये भी कहूंगा कि हमें कंपैरिजन बच्चों का नहीं करना चाहिए। आमतौर पे हमने देखा है कि बच्चों का कंपैरिजन हम अपनी फैमिलीज में ही अक्सर
अनजाने में भी कर बैठते हैं। दो हमारे बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में है, दूसरा बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, हम अननोइंगली भी वहां पे कंपैरिजन कर बैठते हैं। वो धीरे धीरे एक रिवोल्ट बनता जाता है, बच्चे के मन में धीरे धीरे वो चीज एक लेयर बनती जाएगी और कहीं ना कहीं वो चीज हमारी रिलेशनशिप को, हमारी बॉन्डिंग को वीक करती है। तो हमें इससे भी बचना चाहिए, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमें एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस को यूज करना चाहिए। जब बच्चा, मान लो कि कोई बच्चा गलत कुछ कर रहा है, हमें लगता है कि बच्चा गलती कर रहा है, बच्चा मान लो हमें लगा कि ये बच्चा जब जब छोटा बच्चा होता है, साइकिल चलाना सीखता है, तो साइकिल चलाने सीखने में बच्चा जा रहा है, आप बच्चे को बोलते हैं कि बेटे आप हमें साथ में लेके जाइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप अदरवाइज गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि बच्चे ने आपकी बात नहीं मानी, वो बच्चा निकल जाता है, तो आप उसको जाने दें। फिर वो बच्चा जब जाएगा, जाने के बाद अगर उसे कुछ प्रॉब्लम आएगी, कुछ भी, तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम वो बच्चा खुद आपके पास आएगा और आपको ये बोलेगा कि मॉम या डैड, हमें आपकी रिक्वायरमेंट है, आपका हमें साथ चाहिए, आप प्लीज हमारे साथ चलिए। तो ये क्या हुआ, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज है कि बच्चा अपनी की गलती से खुद सीखता है। तो हमें उन चीजों को यूज करना चाहिए बच्चे को मोटिवेट करने के लिए और बच्चे को गलत चीजों से बचाने के लिए, बजाय इसके कि हम बच्चे को कुछ अपनी साइड से चीजें वहां पे हम बच्चों को स्कोल्ड करें, बच्चे के ऊपर हम लाउड हो जाएं या हाइपर हो जाएं। वो सब चीजें मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है और उसकी वजह से भी हमारे रिलेशनशिप वीक पड़ सकते हैं। इसके बाद हम लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस को यूज करना चाहिए हमें अपनी रिलेशनशिप को, अपनी बॉन्डिंग को, अपने कनेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस के लिए मैं एक छोटी सी आपको बात करना चाहूंगा। लाइक एक छोटा सा एग्जाम्पल, कभी ऐसा होता है कि हम जैसे घर में एंट्री करते हैं शाम के टाइम, हम अपनी जॉब से या अपनी शॉप से आते हैं, को, अपनी बॉन्डिंग को किया, और हमने क्या देखा कि हमारे परिवार का हमारा एक बेटा वो दूसरे बच्चे को हिट कर रहा है, दूसरे बच्चे को हार्म कर रहा है, और ऑल ऑफ सडन हमने एक्ट कर दिया, हमने वहां पे उस बच्चे को लिया, उसको भी हमने पनिश कर दिया। क्यों? क्योंकि वो बच्चा दूसरे बच्चे को या तो यूं कहिए कि पनिश कर रहा है, उसको स्लैप कर रहा है या उससे फाइट कर रहा है। तो ऑल ऑफ सडन हमने एक्शन लिया, हमें नहीं पता था कि वहां एक्चुअली क्या हो रहा था, क्या वजह थी। उसके बाद जब हमें एक्चुअली पता लगा कि ये बच्चे फाइट नहीं कर रहे थे, ये बच्चे तो खेल रहे थे, दैट वाज अ गेम ओनली, और हमने बाहर से आए, हमने एकदम से रिएक्ट किया, तो वो हमारा एक्शन गलत हो गया, वो हमारा पनिशमेंट भी गलत हो गया। और उस गलती की वजह से बच्चे के दिमाग में क्या बन गया कि मेरे पापा ने या मेरी मम्मी ने मुझे बिना किसी वजह के डांट दिया या तो मुझे पनिश कर दिया। तो ये चीजें क्या होंगी, ये चीजें भी कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप को, दो इट वुड बी ए लॉन्ग टेन्योर बट स्टिल ये हो सकता है ऐसा। तो हमें वो चीजें अपने अंदर से प्रैक्टिस करके उन चीजों को रिमूव करना चाहिए और अच्छी नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस को हमें और लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस को हमें डेवलप करना चाहिए। और ये सब कुछ हम जरूर कर सकते हैं क्योंकि आज हमारे पास काफी समय भी है। लॉकडाउन की वजह से हमें एक काफी अच्छा समय मिल रहा है अपनी गलतियों को सुधारने के लिए और अपने जो हमारे रिलेशनशिप है उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। फिर इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। हम बच्चों को इन्फोर्समेंट दें, जो भी बच्चे कुछ काम करते हैं उस काम के लिए हम उनको रिवॉर्ड करें, उनको अवॉर्ड करें और उनको हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करना चाहिए। लाइक आज अगर एग्जाम, बच्चे ने कोई एग्जाम दिया है, उस एग्जाम में सपोज उसके 70% मार्क्स आए एंड मीनवाइल हम उनसे एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि वो बच्चा हमारा 90% पे आएगा। तो कई बार हमने देखा है कुछ पेरेंट्स जो ओवर एक्सपेक्ट करते हैं या कुछ उनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ हायर होती है बच्चों के साथ में। तो जब ऐसा रिजल्ट आ जाए, एक मीडियोकर रेंज का रिजल्ट आ गया, तो वो पेरेंट कई बार लाउड भी हो जाते हैं, कई बार हाइपर होते हैं, कई बार बच्चे को वो डिफरेंट तरह से ट्रीट करते हैं। और वो डिफरेंट तरीका क्या है? समथिंग नेगेटिव स्टेटमेंट, समथिंग जो हर्टिंग होता है।
और बच्चा बहुत कोमल मन का है, उसका 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 ब्रेन उतना डेवलप नहीं हुआ है अभी वो चीजों को, क्योंकि अभी वो इमेच्योर है, अभी अभी एक तरह से वो मेच्योरिटी लेवल पे नहीं आया, क्योंकि अभी वो 6, 7, 8, 9 स्टैंडर्ड पे पढ़ता है, तो वो इन चीजों को उतना नहीं समझ पाएगा, और वो एक्शन हमारा उस बच्चे के लिए एक नेगेटिव एक्शन की तरह से काम करेगा। तो इसलिए हमें बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट, इंस्पायर करना चाहिए, ये मुझे ऐसा लगता है। और शायद शायद कहीं ना कहीं इस बात की बहुत जरूरत है कि हमें उसे टाइम टू टाइम अवार्ड रिवॉर्ड करना चाहिए, और वो रिवॉर्ड या अवार्ड ऐसा नहीं है कि बहुत कॉस्टली कुछ हो जाए, आपका इतना भी काफी है कि आप बच्चे ने मान लो अपनी छोटी सिस्टर की हेल्प कर दी, मान लो छोटी सिस्टर उसकी वो ड्राइंग नहीं बना पा रही है, बच्चे ने उसकी हेल्प कर दी, आप एज ए पेरेंट उस बच्चे को देखिए, उसकी तरफ जस्ट आप स्माइल कर दें, उसको ऐसा महसूस होना चाहिए कि मैंने अपनी सिस्टर की हेल्प की है, तो वो पेरेंट ने मेरे मदर ने, फादर ने उसको नोटिस किया है, और उसके लिए यही बहुत बड़ा रिवॉर्ड होगा। तो मतलब छोटी छोटी चीजों में हम बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं, जो एज ए पेरेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है मॉडल रिस्पेक्ट। मॉडल रिस्पेक्ट में ये कहना चाहूंगा कि देखिए, बच्चे जो होते हैं, बच्चे हमेशा जो अपने घर में देखते हैं, जैसा अपने पापा को करते देखते हैं, जैसा मम्मी को करते देखते हैं, या अपने ग्रैंड पेरेंट को करते हुए देखते हैं, कहीं ना कहीं बच्चे उससे इंस्पायर होते हैं, और उनके अंदर वो सब चीजें होती है कि वो उस तरह से ही एक्ट या रिएक्ट करते हैं। तो अभी क्या है कि हमें एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, हमें उन बच्चों के सामने ऐसे एग्जाम्पल शो करने चाहिए कि जिससे वो बच्चा पॉजिटिवली आगे बढ़े, वो बच्चा उनसे इंस्पायर हो, वो बच्चा आगे बढ़ने की कला सीखे कि मुझे लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, या वो सीखे कि मुझे प्यार कैसे करना है। जब हम एक दूसरे से अच्छा रिलेशनशिप बना के रखते हैं, अपने घर परिवार में सबको काफी सॉफ्टली ट्रीट करते हैं, अच्छा माहौल बना के रखते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं करते, लूज टॉक नहीं करते, दूसरों की हेल्प करते हैं, इमोशनल हैं, सोशल हैं, तो डेफिनेट बात है कि वो हमारा बच्चा भी उन चीजों से इंस्पायर होके एक दिन एक अच्छा सिटीजन बनेगा, उसी तरह से वो बच्चा एक्ट करेगा। और जो कि सबकी डिमांड है, हमारी सोसाइटी की, समाज की, हमारे घर परिवार की, हमारे देश और दुनिया की। आई थिंक ये बहुत जरूरी है, और क्योंकि टीचर्स भी रोल मॉडल होते हैं, स्कूल में टीचर्स भी बच्चों के सामने वही एग्जाम्पल पेश करते हैं। उसी तरह से आज, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि वो पेरेंट ही आज बच्चों के स्कूल टीचर्स हैं, सभी कुछ रोल वही प्ले करते हैं, तो इसलिए उनकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों के लिए एग्जेम्पलरी एक्ट और रिएक्ट करें अपने घरों में। देन स्ट्राइव फॉर एम्पैथी, सहानुभूति। आप देखिए, हर लेवल पर, हर एक जगह पर, हर स्टेज पर, हर गली मोहल्ले, हर घर परिवार, हर सोसाइटी में सहानुभूति की जरूरत है। सहानुभूति, और खास तौर से आप सब समझ सकते हैं आज के पेंडेमिक टाइम में सहानुभूति कितना इंपॉर्टेंट है। हम ये सब चीजों को एक्सपेंड कर सकते हैं, हम ये चीजों को सबको एक्सपेंड कर सकते हैं, हम ये चीजों को, सहानुभूति को, एम्पैथी को अपने बच्चों के अंदर डाल सकते हैं। ये सही समय है, हम ये बताएं, हम ये समझाएं कि किस तरह से जो विक्टिम्स हैं आज इस पेंडेमिक में, उनको हम किस तरह से हेल्प करें। कुछ सोशल एक्टिविटीज छोटी छोटी हम कर सकते हैं, ताकि बच्चे हमारे इनकरेज हों, उससे इंस्पायर हों, और फिर वो बच्चों के मन में वो एम्पैथी एक डेवलप हो, और वो लाइफ लॉन्ग उनके साथ में रहेगी, क्योंकि एक बार अगर वो डेवलप हो गई, वो कभी कम नहीं होगी, वो कभी खत्म नहीं होगी, वो हमेशा बढ़ती है। और वही सच्चा मनुष्य है, सच्चा ह्यूमन बीइंग। बहुत जरूरी है सहानुभूति। एक मेरा ये कहना है कि जब भी हम बच्चों के साथ हों, हम हमेशा टाइम इन यूज करें। वी शुड यूज टाइम इन बट नॉट टाइम आउट। क्या हम जब भी बच्चों के साथ रिलेशन में जाएं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, तो उस समय पर हम केवल वो समय देख सकते हैं, या देखना चाहिए
कि जिस समय पे हमने बच्चों के साथ में कोई एक्टिविटी हम परफॉर्म करने गए हैं, हमें वो कभी नहीं देखना चाहिए कि हम 6 बजे हमने बच्चों के साथ खेलना शुरू किया, 6 बजे हमने बच्चों के साथ ये एक्टिविटी शुरू की, 6 बजे बच्चों के साथ हम पार्क घूमने गए और अभी हमें 9 बज गए, 8 बज गए, नहीं देखना चाहिए। क्योंकि आपने अगर बच्चों के साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और उसके बाद जहां आपने ये चीज रख दी कि इसमें तो 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे हमारे खराब हो गए, लग गए, आप समझिए जो पॉजिटिव एक्शन था आपका वो नेगेटिव एक्शन बन गया। बच्चे के मन में ये भी कभी कभी आता है कि यार मेरे पेरेंट ने मेरे साथ में टाइम स्पेंड किया तो वो उन्हें वेस्ट लग रहा है, उनको यूजलेस लग रहा है। वो क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि मैंने 4 घंटे यहाँ पे वेस्ट कर दिए, स्पेंड कर दिए। तो क्या हमारे लिए हमारा जीवन आधार, हमारा बच्चा, हमारा परिवार और हमारा देश, दुनिया, आज इस सब की हमें जरूरत है। हमारे दुनिया, समाज, सोसाइटी को इसकी जरूरत है। और मैं ये चाहूंगा कि आज हर पेरेंट अपना अपना दायित्व संभाले, अपने अपने घर परिवार, अपने बच्चों को वो अनुशासित रूप में तैयार करे ताकि कल जब स्कूल खुले, सोसाइटी, समाज, दुनिया में वो बच्चा एक अनुशासित बच्चा बन के बाहर निकले और हमारे देश को एक अच्छा नागरिक मिले। हमारी दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर हमारे भारत का नाम ऊपर हो। शांति, प्रेम, त्याग, इस सब के लिए हमारा देश जाना जाता है और उसकी एक मिसाल आज हम पेश कर सकते हैं देश और दुनिया के सामने। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना डिस्कशन यहाँ पर आपके साथ ये वार्ता समाप्त करना चाहता हूँ। लेकिन आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ, एक अनूठा प्रयास मिस्टर केसी अरोरा जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, अरोरा जी का, जिन्होंने आज मुझे प्लेटफॉर्म दिया। आप सभी लोगों को वो अच्छी अच्छी जानकारियां, अच्छे अच्छे विचार आप सब लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं ये भी चाहूँगा कि आप जितने भी वीडियोस आते हैं वो सब यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए जो गोहाना मुद्रिका का है, और उसके ऊपर बेल आइकन को आप दबाइए ताकि आपको नए नए जो भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको एकदम जल्दी से जल्दी सबसे पहले आपको मिलते रहें और आप इससे लाभ उठाते रहें कि कितने अच्छे अच्छे विचार, अच्छे लोगों के विचार आप तक पहुंचते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।